माँ ने अपने 2 बच्चों को मार दिया इसलिए कि वो 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया था। फिर हम अल्लाह से कहते हैं अल्लाह तेरा ही आसरा है और तेरे सिवा कुछ भी नहीं, तू जितनों को चाहेगा हम खिला देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान, तलहा उस्मान के साथ। एक लुकमे की उजरत क्या है एक मज़दूर ही बता सकता है। अगर आप कराची में रहते हैं और आपके पास खाने को पैसे नहीं हैं तो आप यहाँ आकर 3 रुपए में पेट भरकर खाना खा सकते हैं, और अगर आपने घर पर खाना ले जाना है तो आप घर भी ले जा सकते हैं। एक नेक दिल खातून का गरीबों के लिए फलाई मंसूबा जो 19 सालों से कामयाबी से चल रहा है। आज हम आपको कराची के इलाके खुदा की बस्ती में अनोखे खाने घर के बारे में बताते हैं, जहाँ 3 रुपए में पेट भरकर खाना खिलाया जा रहा है। ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। कराची के इलाके सरजानी टाउन की रहायशी एक खातून परवीन सैयद ने मुस्तहिक अफराद के लिए यहाँ खाना फ्री प्रोवाइड किया है। कराची के इलाके खुदा की बस्ती में 2002 से एक खाना घर के नाम से एक लंगर चल रहा है, जहाँ गरीब और बेसहारा लोगों को 3 रुपए में रोटी, दाल, सब्जी और गोश्त फराहम किया जा रहा है। खुदा की बस्ती में अल्लाह की एक नेक बंदी परवीन सैयद गुज़िश्ता 19 सालों से गरीबों के लिए एक मसीहा बनी हुई है। चले आइए बात करते हैं इनसे। 3 रुपए में खाना खिलाया जा रहा है, इसका क्या मकसद है? फ्री में भी हो सकता है या 3 रुपए ही क्यों? और ये 22 साल 19 साल से चलता आ रहा है, क्या वजह? इसकी वजह ये है कि लोग खरीद के खाएं, उनकी इज्जत नफ्स मजलूम है। हर एक शख्स की ईगो होती है ना, एक नफ्स होता है एक। तो अब जो खरीद के खाना खाया जाएगा उसकी लज्जत, उसकी ताकत अलग है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि वो मेहनत करके पैसे कमा के लाएगा। उसको ये पता है कि मैं मेहनत करूँगा, पैसे लाऊँगा और रोटी खरीद के अपने घर में अपने बच्चों को इज्जत से खिलाऊँगा, वरना तो फ्री में रोटी की कदर का। मुझे ये बताइएगा, ये काम तो रियासत का है, तो ये भलाई काम की जिम्मेदारी आपने अपने सर क्यों ली? देखिए, मैं समझती हूँ कि बेहतर एक पाकिस्तानी के ये हम ये नहीं सोचे कि ये गवर्नमेंट है या ये बड़े अमीर लोग हैं और ये वजीर है और ये वो नहीं। आप पाकिस्तानी, आप एक मुसलमान थे, आप कैसे बर्दाश्त करेंगे कि आपका एक भाई बहन जो वो भूखा सो जाए? अगर हम हुकूमतों की तरफ देखें तो इतनी महंगाई ना, अगर हम उनकी तरफ देखें तो किसी को कोई जॉब्स नहीं है, लोगों की महंगाई इतनी है, गुर्बत में इजाफा हो रहा है, चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं कि गरीब के पास तो अभी कोरोना के बाद तो काम ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? तो 2002 में आपने स्टार्ट किया, क्या आपने किस तरह स्टार्ट? अल्लाह ने दिल में डाला कि आप ये शहर की ज़िंदगी छोड़ दो। सब नाराज़ हुए, कौन सी शहर की ज़िंदगी छोड़ दो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ आ गई। पहले दिन ही मुझे ऐसा सदमात से गुजरना पड़ा कि गरीब आदमी कैसे मतलब गुजारा कर रहा है। खास तौर पर जॉब उजरत वालों को तो कोई मुस्तक़बिल नहीं, कोई उनके बच्चे आज खा लिया कल नहीं खा रहे। तो ये वो चीज़ें थी। इसी तरह एक माँ ने अपने 2 बच्चों को मार दिया इसलिए कि वो 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया था, उनको दिया नहीं था, वो देने के काबिल नहीं। 2002 से आप कर रही हैं, आपको ये फलाई काम करते करते 19 साल हो गए। इन 20 में शुरू हो गया, 20 शुरू हो गए, तो आपको किसी मुश्किलात का सामना? देखो बेटा, सारी बात ये है कि मुश्किलात तो है इस काम में, इसलिए कि महंगाई जो 450 रुपये की बोरी थी 2002 में, वो आज 3000 से भी ज़्यादा है, 3300 रुपये की है। तो दालों की कीमतें 150-200 रुपये, जो 14 रुपये 12 रुपये दालें थी, सब हर चीज़ बढ़ गई है ना। तो आप लोगों की तादाद बढ़ रही है। अब एक आम इदारा, एक छोटा सा इदारा सबकी भूख कैसे मिटाएगा? तो वो फिर हम अल्लाह से कहते हैं अल्लाह तेरा ही आसरा है और तेरे सिवा कुछ भी नहीं, तू जितनों को चाहेगा हम खिला देंगे। अभी रमज़ान आने वाले हैं, तो फिर रमज़ान में क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि रोज़ा भी खुलवाते हैं, राशन भी देते हैं और आखिरी अशरे में कपड़े भी बना कर देते हैं। रोज़ बरोज़ के आपके कुछ ना मसाइल आपको सामना करना पड़ता है? देखिए, हमारे मसाइल तो वही है ना कि हमारा इदारा एक छोटा सा इदारा है, लेकिन तादाद बढ़ती है। जब हम उनको नहीं दे पाते तो हमें तकलीफ़ होती है कि भाई, लेकिन फिर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह तूने बड़ी इज्जत के साथ जो है ना हमें रखा हुआ है, हमसे काम ले रहा है। फ़ौज ने भी एजाज़ से नवाजा गया। हाँ, पहली दफ़ा जो है मुझे इस 30 साल ज़िंदगी में जो मैंने यहाँ के, ये भी नहीं कि बाहर जाइए, मैंने यहाँ रह के लोगों की खिदमत की है। ISPR का मेरे पास फ़ोन आया ISPR से, तो मैं तो उनका आप मुझे कह रही है, तो कह रहे हाँ मैडम आपको कह रहे हैं। अच्छा जी, बड़ी इज़्ज़त दी उन्होंने। मैं अपने काम की भी पायनियर रही और जो ISPR ने अवार्ड दिया है उसका पहला अवार्ड खाना घर को गया
मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ। ISPR के सदर पाकिस्तान की अब तो मैं हो गई कि मुझसे मिलने, मतलब हम 7 लोगों को अवार्ड दिए, हम 7 लोग जो हैं हमसे मिलने सदर पाकिस्तान आए, बाजवा आए ये 25 की परेड में, और परवेज़ खटक साहब थे, ये ISPR के DG थे। आपको देखकर कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं, कुछ ऐसे तलबा हैं, वो भी मैदान में उतरे हैं, वो भी इस तरह के फलाही काम कर रहे हैं, वो गरीबों को कपड़े बांट रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए बेटे, इसलिए कि हम तो जाने वाले लोगों की लिस्ट में आ गए ना, अब हमारे बाद कौन करेगा। ये देखें जनरेशन बैठी हुई है, सिर्फ इसलिए बैठी हुई है कि मेरे बाद ये मेरे काम को समझे और करें। अगर कोई हमारे नाज़रीन में से कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, कोई इस इदारे की मदद करना चाहे, बिल्कुल सब साथ चले, एक मुट्ठी आटा दीजिए, आपको देने में और मुझे लेने में नहीं होगा। आप जो है, मेरा फ़ोन नंबर है 0300 9212 136 पे आप रब्ता करें, आए देखें, अपने हाथ से दीजिए, ये भी नहीं कि मुझे दे के चल जाए, आप अपने हाथ से। मैं ये समझती हूँ कि जब आप किसी भी काम का आगाज़ करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तहरीक होती है, कोई ना कोई ऐसा जज्बा होता है कि जो आपको इस काम की तरफ ले जाता है। मैंने भी जब सुजानी टाउन में एक माँ ने अपने 2 बच्चों को मार दिया था, तो उस वक्त मैंने जब उसे ये सवाल किया कि क्यों मार दिया, तो उसने मुझसे कहा था कि जब तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे तो तुम भी उनको मार दो। ये लफ्ज़ एक माँ के लिए तकलीफ दे थे कि माँ कैसे अपने बच्चों को मार देती है, कैसे ये भूख ऊपर चली गई, माँ की मोहब्बत नीचे आ गई। तो मैं ये समझती हूँ कि एक माँ की हैसियत से, एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, कि भूख का खात्मा इस मुल्क से होना बहुत ज़रूरी है। अगर तरक्की करनी है, माशरे को आगे बढ़ाना है और उसको एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, तो भूख का खात्मा ज़रूरी है। बरसों की रियाजत से, सदियों की इबादत से बेहतर है वो एक लम्हा जो तूने गुजारा है इंसान की खिदमत में। इसी के साथ अपने मेज़बान को दे इजाज़त और देखते रहिए हक पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।